अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक का जो आज हम टॉपिक करेंगे वो हमारे पास क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी का। मीन्स की नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे पास होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, क्यों हम नेटवर्क सिक्योरिटी यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी देखते हैं। हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे पास होता क्या है, डेफिनेशन को देखते हैं हम। It involves measure to protect data and prevent unauthorized access to computer network। अब देखें नेटवर्क सिक्योरिटी में उसने दो चीज़ें बताई हैं हमारे पास। एक तो उसने बताया कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है, मीन्स के जो आपके पास सिस्टम में कोई डेटा पड़ा हुआ है उसे प्रोटेक्ट करता है कि आपके पास कोई थर्ड पर्सन या आपके पास कोई अनऑथोराइज जो यूज़र होता है वो आपके डेटा को वहां से स्टील ना कर ले। सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या होता है, प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस। प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस मीन के अगर आपके अकाउंट का पासवर्ड सिर्फ आपके पास है तो कोई सेकंड वाला पर्सन आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर सके, तो उस चीज जो सेकंड वाला पर्सन होता है हम उसको कहते हैं अनऑथोराइज यूजर या अनऑथोराइज पर्सन। तो ये चीजें हमारे पास दो होती हैं किसके अंदर, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे पास क्या करता है, इन दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करता है ताकि आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्ट रहे और कोई भी अनऑथोराइज यूजर आपके डेटा को यूज ना कर सके आपके कंप्यूटर में से। ठीक है। आगे हम अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे पास क्या होती है, इसमें सबसे पहले क्या हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन करता है। मीन्स कि अगर आपके सिस्टम में नेटवर्क सिक्योरिटी लगी हुई है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंस्टॉल है, फायरवॉल्स किए हुए हैं, तो क्या करेगा, सबसे पहले जो भी आपका डेटा होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। कोई आपके पास थर्ड पर्सन आपको डेटा को चोरी ना कर ले, वहां से उसको उसका मिस यूज ना कर ले। तो डाटा प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या होता है, इंश्योरिंग दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सेस्ड और अल्टर्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर। ठीक हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंस में हमारे पास क्या आता है, प्रिवेंटिंग अटैक्स। मीन्स के आपका डेटा जो आपके पास सिस्टम में पड़ा हुआ है उस पे कोई पर्सन अटैक्स ना करे, तो उससे आपको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है नेटवर्क सिक्योरिटी। उसमें हमारे पास क्या होता है, डिफेंडिंग अगेंस्ट malicious अटैक्स दैट कैन डिसरप्ट नेटवर्क एंड स्टील डेटा। अब malicious अटैक्स मीन्स आपके पास वायरसेस होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं। इस तरह के अटैक जो आपका सिस्टम में आपके आके आपके डेटा को क्या कर देते हैं, वहां से डिस्टर्ब कर देते हैं आपके डेटा को, या वहां से डेटा क्या कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं। तो उससे क्या करता है नेटवर्क सिक्योरिटी, इस चीजों से आपके डेटा को प्रिवेंट करता है इस तरह के अटैक्स से, ताकि आपका डेटा क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। थर्ड वन इम्पोर्टेंस में देखें हमारे पास क्या करता है, मेंटेनिंग प्राइवेसी। इसमें हमारे पास क्या होता है, सेफ गार्डिंग पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग compromised। अगर नेटवर्क सिक्योरिटी है तो आपकी जो प्राइवेसी है दो सिस्टम के दरमियान जो आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या रहेगी, सिक्योर रहेगी। कोई भी आपके पास पर्सन आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका मिस यूज नहीं कर सकता नेटवर्क सिक्योरिटी की हेल्प से। तो नेटवर्क सिक्योरिटी आपके सिस्टम में होना लाजमी है। अगर ये सिस्टम आपके सिस्टम में होगी नेटवर्क सिक्योरिटी, तो आपका डेटा प्रोटेक्ट रहेगा और कोई भी अनऑथराइज यूजर आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। लास्ट हमारे पास इसकी क्या आती है इंपॉर्टेंस में, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो आपने डेटा तो आपके पास जो आपका डेटा वो आपके पास 24 आवर्स अवेल रहेगा, बट जो दूसरे यूजर्स हैं, जो अनऑथराइज यूजर है, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे नेटवर्क सिक्योरिटी की बेस पर। इसमें हमारे पास क्या है, ensuring that network resources are available and accessible to authorized user। वही बात आ गई, जो डेटा आपका है, जो अकाउंट आपका, सिर्फ आप ही उसको एक्सेस कर सकती हैं। बट जैसे ही आप अपना आपका जो डेटा डेटा होगा, अगर कोई पर्सन उसका मिस यूज कर लेता है, आपको डेटा को स्टील कर लेता है, तो वो भी आपका अकाउंट यूज कर सकता है आपके डेटा को यूज करते हो। नेटवर्क सिक्योरिटी में हमारे पास इंपॉर्टेंस आ गई, डेटा प्रोटेक्शन करता है आपके पास, प्रिवेंटिंग अटैक्स करता है, मेंटेनिंग प्राइवेसी करता है और इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी रहता है कि जो चीज़ें आपकी हैं वो आप ही एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को, कोई अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। आगे हमारे पास क्या आता है नेटवर्क सिक्योरिटी में, की कॉन्सेप्ट्स इन नेटवर्क सिक्योरिटी। अब की कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारे पास क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपके पास है फायरवॉल्स।
अच्छा, बेसिकली फायरवॉल्स क्या होता है, जब भी हम इंटरनेट से कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उससे जो हार्मफुल एक्टिविटीज होती हैं आपके सिस्टम के अंदर एंटर ना हो, वो वायरसेस आपके सिस्टम के अंदर ना आए, तो उसके लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। वो आपको प्रिवेंट करता है जो भी आपके पास इलीगल एक्टिविटीज होती है, वायरसेस होती है, आपके सिस्टम में एंटर ना हो सके। बेसिकली फायरवॉल आपके पास एक हार्डवेयर के तौर पे भी होता है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर के तौर पे भी होता है। मीन्स के सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, सिंपल एक प्रोग्राम रन कर लेते हैं। उससे क्या होगा, आपके पास जो सिस्टम होगा वो सिक्योर रहेगा, कोई भी आपके पास वायरसेस वॉर्म्स वगैरह आपके सिस्टम में एंटर नहीं हो सकते। अगर फायरवॉल की डेफिनेशन की बात करूँ मैं, तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, फायरवॉल्स आर सिक्योरिटी सिस्टम्स that monitor and control incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है जो भी आपको सिस्टम से ट्रैफिक बाहर जा रही है और जो इंटरनेट से ट्रैफिक आपको सिस्टम में आ रही है। तो जो सस्पिशियस एक्टिविटीज होता है तो फायरवॉल क्या करता है, आपको सिस्टम में आने नहीं देता बल्कि उनको वहीं पे रोके रखता है। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम छोटी सी दिखाऊं तो ये देखिए हमारे पास क्या है, इंटरनेट से और आपके जो डिवाइसेस है उसके दरमियान में फायरवॉल लगी हुई है। तो डिवाइसेस से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हमने इंटरनेट से चीज़ सर्च की, आप इंटरनेट से देखिए हमारे पास जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं या जो वायरसेस कह लें, इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल चीज़ें आपके पास आ रही, तो फायरवॉल क्या कर रहा है, उसको रोक के रख रहा है, आपके सिस्टम के अंदर नहीं एंटर होने दे रहा, बल्कि वहीं से उसको बाउंस बैक कर रहा है। तो ये हमारे पास फायरवॉल का बेसिकली काम होता है। जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है आपके सिस्टम तक नहीं आने देगा, बल्कि उसको वहीं पे रोक के रखेगा ताकि आपका सिस्टम क्या रहे, सिक्योर है। तो फायरवॉल हमारे पास ये भी कह सकते हैं कि एक्ट एज अ बैरियर होता है बिटवीन ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क लाइक अ सिक्योरिटी चेक पॉइंट। चेक पॉइंट से जब हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं, तो अक्सर आपके पास देखा होगा आपके पास चेक पॉइंट्स होते हैं, पुलिस के लगे होते हैं। तो पुलिस क्या करते हैं, वो इस बात को सिक्योर बनाते हैं कि कोई आपके पास इलीगल चीज तो नहीं लेके जा रहे आप, उसके लिए चेक पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। तो सिस्टम के अंदर भी हमारे पास चेक पॉइंट्स होते हैं जिससे हम फायर का नाम देते हैं। कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी, सस्पिशियस एक्टिविटी आपके सिस्टम में ना आए, कोई भी वायरस आपके सिस्टम में ना आए जो आपके सिस्टम में आके आपके सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपका डेटा भी चोरी कर सकता है। तो फाइबर क्या करता है, इन चीज़ों से हमें प्रिवेंट करता है, हमें बचाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, इंक्रिप्शन। अच्छा, इंक्रिप्शन नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई चीज़ को हमने इनक्रिप्ट कर देना, किसी ऐसे फॉर्मेट में बना देना जो सिर्फ हमें बताओ, जो कोई दूसरा यूजर इजीली उसको रीड ना कर सके। डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से और क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। इंक्रिप्शन में हमारे पास क्या होता है, इंक्रिप्शन ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू सिक्योर फॉर्मेट दैट कैन ओनली बी रीड और अंडरस्टूड बाय ऑथराइज्ड पार्टीज विद द करेक्ट डिक्रिप्शन की। मीन्स कि आपने क्या किया, जो भी डेटा था आपने उसको इंक्रिप्ट कर दिया किसी सिक्योर फॉर्मेट में, और उसको डिक्रिप्शन करने की आपके पास एक की है, और सिर्फ की उसको पता होगी जिसको आप डेटा सेंड कर रहे हैं। उससे क्या रहेगा, आपके पास जो डेटा है, जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहेगी। अगर कोई डेटा आपका स्टील भी कर लेता है तब उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास डिक्रिप्शन की ही नहीं है। डिक्रिप्शन की यहाँ तो आपके पास है, यहाँ तो जिसको आपने डेटा सेंड करना है रिसीवर के पास है। लेट्स सपोज आपके पास है हेलो वर्ल्ड, हमने क्या करना है, इसको इनक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट करके हमने अपने यूजर को सेंड करना है विद डिक्रिप्शन की। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट यूजिंग सिंपल शिफ्ट साइफर, हमने क्या किया, एक शिफ्ट साइफर यूज किया इनक्रिप्ट करने के लिए। अब देखें, हेलो वर्ल्ड था, मेरे पास हो गया हुड्स रूप, where each letter in the plain text is replaced by the letter that is three position down to the alphabet। मीन्स के मेरे पास ए था, तो ए से जो थर्ड वाला लेटर होगा मैंने उसको ए से रिप्लेस कर देना। इसी तरह बी से जो मेरे पास थर्ड वाला लेटर है उसको मैं बी से रिप्लेस करूंगा। मीन्स के थर्ड लेटर डाउन द अल्फाबेट। अब एच होता है, एच का अगर हम एच के बाद थर्ड लेटर देखें, आई जे के, तो जो एच है, एच को हम के से रिप्लेस कर देंगे। मीन्स के थर्ड पोजीशन
डाउन द अल्फाबेट। तो मेरे पास क्या आ गया, खूर्ज रूग आ गया। अब मुझे तो पता है ये हेलो वर्ल्ड है, लेकिन अब मैं खूर्ज रूग अपने जिसको भी यूजर को सेंड करना है उसको मैं भेजूंगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, और डिक्रिप्शन की मैं क्या बताऊंगा कि 3 लेटर आपके पास बैक जाना है, तो उसे ऑटोमेटिकली इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। अब खूट मेरे पास क्या आ गया, एक इंक्रिप्शन की आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसको डिक्रिप्ट करना है। डिक्रिप्शन में हमारे पास क्या होगा, डिक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनक्रिप्टेड डेटा बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अब डिक्रिप्शन में हम देखेंगे कन्वर्टिंग कोड्स रो को हमने करना है बैक टू हेलो वर्ल्ड यूजिंग द सेम शिफ्ट साइफर। जो भी उसने जो शिफ्ट साइफर यूज किया होगा, हम उसका यूज करते हुए अपना जो भी उसने वर्ड दिया होगा हम उसको बैक उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। जो भी डेटा है हम उसको इंक्रिप्ट कर देंगे और डिक्रिप्शन की हम अपने रिसीवर को प्रोवाइड कर देंगे। तो रिसीवर के पास जैसे ही डेटा पहुंचेगा, हम ऑटोमेटिकली वो उसको डिक्रिप्शन की हेल्प से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आएगा। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, अपना जो डेटा होता है उसको सिक्योर बना सकते हैं। आगे हमारे पास क्या है, कॉमन थ्रेड्स। जो सिक्योरिटी में हमारे पास जो कॉमन थ्रेड्स हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले है मेलवेयर। मेलवेयर में हमारे पास क्या होता है, मलेशियस सॉफ्टवेयर सच एज वायरसेस, worms and ransomware that can damage or steal data। मीन्स के आपके पास इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वायरसेस हो गया, worms हो गया। रैंसमवेयर में हमारे पास क्या होता है, मीन्स के कोई ऐसा प्रोग्राम अगर आपके सिस्टम में आ जाए तो सिस्टम में जितना भी डेटा होता है क्या कर देता है, उसको इनक्रिप्ट कर देता है, किसी और फॉर्मेट में चेंज कर देता है, और क्या करता है, यूजर से डिमांड करता है कि मनी दो और अपना डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में ले जाओ। इस तरह के जो अटैक्स होते हैं हम उसको मेलवेयर कहते हैं, जो आपके डेटा को डैमेज कर देते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को वहां से स्टील कर लेते हैं। सेकेंड वन हमारे पास होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग में हमारे पास क्या होता है, attempt to trick users into revealing sensitive information through deceptive emails और वेबसाइट। मीन्स कि वो आपके पास कहता है, आपके पास कहता है आपका नेम क्या है, लेकिन उसके जो आपका नेम क्या है इसके पीछे मकसद उसका कुछ और है, डेटा आपको चोरी करना चाह रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही एंटर करेंगे अपना नेम लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको डेटा क्या चल जाएगा, वहां से स्टील हो जाएगा। तो इसमें हम आपस क्या करते हैं, डिसेप्टिव ईमेल्स या वेबसाइट के जरिए जो आपके पास अनऑथराइज यूजर्स होता है, अनऑथराइज जो पर्सन होता है वो आपका डेटा वहां से स्टील करने की ट्राई करता है कि किसी तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन दें। इंफॉर्मेशन जैसे ही आप देंगे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, वहां से स्टील होना शुरू हो जाएगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा वहां से। तो इस तरह के अटैक्स को हम क्या कहते हैं, फिशिंग अटैक। आगे आपके पास है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसे हम डोस अटैक भी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, ओवरवेलमिंग अ नेटवर्क with traffic to disrupt its normal operation and make it unavailable। मीन्स के इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर आप एक वेबसाइट ओपन कर रही हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही क्योंकि जो आपके पास अनऑथराइज पर्सन है उसने उस सर्वर के ऊपर इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड की है कि सर्वर को पता ही नहीं चल रहा रियल ऑडियंस कौन सी है और जो आपके पास फेक ऑडियंस वो कौन सी है। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट जब किसी सर्वर पे आती है तो सर्वर काम करना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी वेबसाइट है वो डाउन चली जाती है। तो इस तरह के अटैक को हम क्या कहते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है। देन आगे हमारे पास क्या आता है, मैन इन द मिडल। मैन इन द मिडल में हमारे पास क्या होता है, इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज टू स्टील इंफॉर्मेशन और अल्टर्ड मैसेजेस। मीन्स के दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में, दो डिवाइस एक दूसरे का कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो अनऑथराइज पर्सन होगा वो दो डिवाइसेस में क्या करेगा, एक लिंक जनरेट करके आपस में उनकी कम्युनिकेशन को स्टील करने की कोशिश करेगा। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक। ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी, सबसे पहले हमने क्या देखा, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी में हमारे पास क्या था, प्रोटेक्ट डेटा एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। फिर हमने क्या देखा, इसकी इंपॉर्टेंस देखी थी, नेटवर्क सिक्योरिटी के हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या होती है। इसमें हमने देखा डेटा प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंटिंग अटैक्स, मेंटेनिंग प्राइवेसी, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी हमारे पास करता है। देन हमने की कॉन्सेप्ट देखे थे हमारे पास, उसमें दो थे, फायरवॉल था, इंक्रिप्शन था। फायरवॉल हमारे पास क्या था,
जो भी आप अपने सिस्टम से कोई ट्रैफिक जा रही है या आ रही है तो उसको मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज आपके सिस्टम में ना एंटर हो सके। तो एक्ट एज अ बैरियर के तौर पे हम फायरवॉल लेते हैं। ये हमारे पास फायरवॉल का कॉन्सेप्ट था। सेकंड हमने इंक्रिप्शन देखा। इंक्रिप्शन में क्या होता है, हमारे पास अगर हमने कोई भी डेटा सेंड करना है तो हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन करते हैं, उसको इंक्रिप्ट डेटा को कर देते हैं, और जो यूज़र उसको एक्सेप्ट करता है उसके बाद डिक्रिप्शन की हम प्रोवाइड करते हैं तो उस ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट करके उसकी ओरिजिनल फॉर्मेट में ले आता है। इस तरह से डेटा अगर सेंटर में कहीं से स्टील भी हो जाता है तो जो अनऑथराइज पर्सन होगा उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद डिक्रिप्शन की ही नहीं है। तो इनक्री हमने क्या देखा है, फायरवॉल देखा और की कॉन्सेप्ट में इंक्रिप्शन देखा। थर्ड वन पे हमने क्या देखा, हमारे पास कॉमन थ्रेड्स से कौन कौन से होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास मेलवेयर था, फिशिंग था, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक था, मैन इन द मिडल था। ये 4 अटैक जो कॉमन हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी में होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।